प्यारी श्री जी प्यारी, सुंदरी ऐसी जैसी आप और मैं प्यारी मेरी तो हाँ। राधा रानी प्यारी प्यारी। नहीं, श्री जी हमारे को सुंदरी बोलती है, उनके जितने पार्षद हैं वो बोलते हैं आप वैकुंठ धाम में सुंदरी के आपका स्वरूप वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये एक ही है, अलग नहीं है। भाव गोपी का है आपका, जी, और आप गोपी थे 4 जन्मों से। ओ। ये चौथा जन्म है मेरा गोपी का। पहले मैं यहाँ यादवों के घर में रहा पहले जन्म में। पहले जन्म में। जी जी जी, जी। दूसरे में भी यादव रहा जी। तीसरों में फिर ब्रजवासियों के यहाँ पे आया। जी। अब चौथे में ब्राह्मण कुल में आया हूँ। अब चौथे में ब्राह्मण कुल में। जी जी जी। तो महाराज जी ये सारा चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, ये कैसे सब याद है आपको? ये हम तो आपको भी याद करा सकते हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे। अच्छा, हाँ, ये तो दोस्तों वृंदावन की यात्रा में लगातार आप सबको करा रहा हूँ, आप सबको त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और आज एक ऐसे महाराज जी का दर्शन करा रहा हूँ जो बता रहे हैं, जिनका दावा है कि चौथा जन्म उनका है, चौथे जन्म में वो वृंदावन में वास कर रहे हैं और वृंदावन में आए हैं, उनका दावा है। तो पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म उनका क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे वृंदावन में आ गए और चारों जन्म का पुण्य ले रहे हैं, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे। महाराज जी का पहले दर्शन और उसके बाद बातचीत। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे श्री राधे। मुझे थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि आप हैं, तो मैं थोड़ा नहीं। जो झुकता है वहीं पे राधा रानी आती है। अब गद्दियों में जो बैठे हैं वहाँ पर राधा रानी नहीं आएगी। अच्छा, गद्दियों में जो बैठे हैं वो वहाँ राधा रानी नहीं आएगी। श्री जी नहीं मिलेगी ऊपर। हाँ। और श्री जी मिलेगी आप जैसे हम जैसे नीचे वालों में। नहीं, हम ही जैसे। श्री जी क्या, फिर तो ये सीधे रज लग जाता है। हाँ, और ये राधा रानी रज जब लग गया तो फिर तो पुण्य हो गया, और इसी रज के लिए तो लोग कहाँ से आते हैं। तो महाराज जी आप ये बता रहे थे चौथा जन्म है आपका। जी जी जी। अच्छा, तो पहला जन्म क्या था? गोपी था मैं 3 जन्मों से, इस जन्म में गोपी हूँ। अच्छा, गोपी 3 जन्मों से गोपी, और इस जन्म में भी गोपी। हाँ, इस जन्म में भी गोपी। तो नाम क्या रखा आपने अपना? सुंदरी कह दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, ये राधा जी हमारी सुंदरी की बोलती है, हमें प्यार से प्रेम से बुलाती है। प्यार से। हाँ। अच्छा, तो ये आपको आभास होता है कि राधा मैया आपको प्रेम से प्यार से बुलाती हैं? हाँ, आभास होती है और बहुत कुछ देती भी है। अच्छा जी जी, बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा, जैसे क्या क्या है महाराज? जैसे कि अभी देखियो, आप हिंदुस्तान को देखना, आप 4 साल के अंदर अंदर स्वच्छ हो जाएगा पूरा स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, पूरा स्वच्छ करेंगे इसको। अच्छा। हाँ, श्री जी कर रही हैं। श्री जी कर रही हैं। जी जी। तो कैसे स्वच्छ, मतलब पाप अनाचार सब खत्म होगा क्या? कैसे स्वच्छ होगा? पाप नहीं, देखो पाप नहीं खत्म हो सकता। पाप तो ये आपका मानसिक है जी। मानसिक में आपका जैसा विचार रहेगा आप वैसे ही करेंगे जी। लेकिन श्री जी प्रेरणा दे रही है धीरे धीरे लोगों को जी, तो उससे स्वच्छ हो जाएगा भारत, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। भारत स्वच्छ हो जाएगा, बढ़िया हो हाँ। जाएगा, ये श्री जी के ही आशीर्वाद से। हाँ, राधा प्यारी 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 राधा रानी ही कर रही है। जी 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 जी। तो दूसरा और भजन सुनाइए। वृंदावन में प्यारी प्यारी श्री जी प्यारी, जो देखे फिर दुनिया सवारे प्यारी की कृपा से, क्योंकि उनको कहते मुरली मनोहर ब्रज की प्यारी, मुरली मनोहर ब्रज की प्यारी, सुंदरी ऐसी जैसी आप और मैं प्यारी मेरी तो हाँ। राधा रानी प्यारी प्यारी। बोलिए। जी 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 जी। तो सुंदरी जी आप ये बताइए कि इस जन्म में जी जी आपका क्या क्या रहा, पढ़ाई क्या की, एजुकेशन क्या की? देखिए जी, साधु संत हैं जो, वो ये प्रकृति चीजों में नहीं घुसेगा जी, वो अलग रहेगा इनसे। जी। हाँ, ये तो गृहस्थ, ये तो संसार वालों के बाद, साधु के बाद आप ऐसे आए हो, चलो ठीक है, आपका सम्मान है, लेकिन जो प्रकृति है उसका सवाल मत पूछिए। जी जी। साधुआ जो अच्छा, साधु, हाँ, कैसे बने, संत कैसे बने, और फिर सुंदरी में कैसे बन गए? सुंदरी में हो श्री जी ने 4 जन्म दिए, चौथा जन्म भी गोपी का भाव दे दियो। जी। हाँ। बने तो फिर सुंदरी बनने के बाद कैसे कैसे प्रक्रिया आपकी हुई? प्रक्रिया भी चल रही है, देखो अभी मार्ग में बुलाती है, परिक्रमा लगवाती है, श्री जी की कृपा से हम सोचे कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी। वो पहले मैं यहाँ यादवों के घर में रहा पहले जन्म में। पहले जन्म में। जी जी जी, जी। दूसरे में भी यादव रहा। जी। तीसरों में फिर ब्रजवासियों के यहाँ पे आया। जी। अब चौथे में ब्राह्मण कुल में आया हूँ। अब चौथे में ब्राह्मण कुल में। जी जी जी। तो महाराज जी ये सारा चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, ये कैसे सब याद है आपको? ये हम तो आपको भी याद करा सकते हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे।
अच्छा हाँ, ये आपको तो अभी हाँ, स्मरण हो जाएगा, आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। अच्छा कृपा राधा रानी की है। अच्छा कृपया थोड़ा सा बैठ जाए। हाँ हाँ जहाँ बैठ पे जाइए, ये प्यार रज में एकदम आराम से बैठ जाइए। मैं तो रज में लौटता ही लौटता हूँ। अच्छा ये चंदन बहुत तो- अनमोल है। ये तो अनमोल हर किसी को नहीं मिलता है। ये प्रसाद है। ये प्रसाद ये तो है। रज का प्रसाद है, और इसमें लेटने के लिए और इसमें दौड़ करने के लिए बहुत सारे दूर से आते जी, हैं। जी। अभी हमारे भैया एक मिल गए, वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ चले आए इस प्रसाद को लेने के लिए, तो बैठने के लिए तो कोई नहीं। और देखिए महाराज जी कितने सरल सहज से हैं। इतनी लंबाई हाइट लंबी थी, तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा छोटा, तो छोटे हुए, और फिर छोटे छोटे होते होते कहें कि अब तो रज में आराम से बैठेंगे। तो महाराज जी ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये जन्म कैसे याद है आपको? ये जन्म हमारे ठाकुर जी की कृपा से याद है। जी ठाकुर जी अध्यात्म जगत में है, भजन करेंगे, 2-2 लाख 3-3 लाख हरि नाम करेंगे या जी। राधा नाम करेंगे, तो वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जी जी, आपको कुछ भी चाहिए हो वो जी। सब आपको प्रदान करेंगे आकर के। प्रदान करेंगे। हाँ, पहले क्या करेंगे, मानव कल्याण के लिए सोचेंगे वो, जी। फिर वो आपको शक्तियां प्रदान करेंगे जिससे कि आप शक्तियां जागृत करेंगे। जी फिर उससे दुनिया सुधरेगी और सुधर रही है। अच्छा, हाँ, अच्छा। धीरे धीरे सुधर रही है, एकदम से नहीं सुधरेगी। अच्छा, तो मन में भाव महाराज जी कैसे आया कि सुंदरी मैया का जो है स्वरूप या धारण किया? नहीं, श्री जी हमारे को सुंदरी बोलती है, उनके जितने पार्षद हैं वो बोलते हैं आप वैकुंठ धाम में सुंदरी के आपका स्वरूप वहाँ पे। अच्छा यहाँ पर ये एक ही है, अलग जी, नहीं है। जी। भाव गोपी का है आपका, जी, और आप जी। गोपी थे 4 जन्मों से। ओह। ये चौथा जन्म है मेरा गोपी का। तो श्री जी से कैसे बात होती है, कैसे आपका मतलब तालमेल मिलता ये है? देखिए, मैं दिखाता नहीं हूँ, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। ये है ना, नहीं, हाँ, हाँ। ये श्री जी है। जी जी जी। हाँ, और ये जीवा है जो हमारा, जी। उनका नाम रटती रहेगी, रटती रटते रहेगी। रहेंगे। जब उनको रस आएगा, फिर आपको रस आने लग जाएगा। फिर ये रस 2 में। लाख 3 लाख जी जी। राधा नाम या हरि नाम जो भी है, जी। जो जैसे निज मंत्र है वो काम नहीं करेंगे। आप वृंदावन में 84 कोष में निज मंत्र बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अच्छा जी जी जी, आपको हरि नाम और राधा नाम ही काम करेगा। राधा नाम हरि हाँ, नाम ही जी, काम जी, जी। करेगा। तो अब प्रतिदिन कितना जाप कर लेते हैं, कितनी बार? देखिए, ऐसा तो ये गुप्त चीजें होती है, बताना नहीं चाहिए। जी जी। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, 1 लाख तो आराम से हो जाता है। 1 लाख आराम से हो हाँ, जाता है। 5.5 घंटे में 1 लाख होता है। 5.5 घंटे में? तो 64 लगातार माला। लगातार, यानी मुझसे बात कर रहे हैं और उधर आपका हाँ, जाप चल रहा है। वो मन में चल रहा है मन ना। में चल रहा है। श्री जी और रुकने नहीं देती हैं। रुकने नहीं देती। जी, जी। तो ये अभ्यास कै साल से, कब से आपने डाला? ये 4 साल की उम्र से है। आपकी उम्र 4 4 साल साल की में। थी, जी, जी। और तब से ये अभ्यास डाला? जी 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 और तब से अभी तक कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी ये 4 साल करते करते मंत्र जो है, तो ये तो महामंत्र हो गया होगा। हाँ, ये माँ हरिनाम महामंत्री है, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। इससे नहीं तो आप तो एकदम अजात शत्रु हो गए होंगे। आप तो मतलब जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, और जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। जी जी जी, श्री मेरे कहने का। श्री जी आपके हमारे पास में, तो हमारे को कौन कुछ क्या कर सकता है? जी कोई जी, कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी जी। जितना मर्जी कोई जोड़ लगाए, यहाँ पे बहुत जोड़ लगाया मुझे कि थोड़ा कर दो, खत्म कर दो, कुछ भी कर दो, जी लेकिन श्री जी कहाँ हाथ आने देती हैं। जी। हाँ, वो अगर आपको कोई तलवार भी मारेगा ना, तो श्री जी के पार्षद अपने ऊपर लेंगे, आपको नहीं कुछ होने अच्छा, देंगे। श्री जी के पार्षद अपने ऊपर लेंगे? हाँ, कष्ट को ले लेंगे, आपको नहीं कुछ होने देंगे। अच्छा जी, जी। अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से हम श्री जी का स्मरण करते जी हैं, महाराज जी। तो वो श्री जी के पार्षद रोक लेंगे। जी जी तो कभी ऐसा भाव आया है, कभी ऐसा हुआ क्या कि श्री जी के पार्षद आपकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए? हाँ हाँ हाँ, हम आपको दर्शन करा सकते हैं, किसी का भी। आप किसका बोलोगे अभी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको भजन करना पड़ेगा उसके लिए। भजन करना पड़ेगा। हाँ, जैसे गुरु लोग हैं, कंठी मत लो किसी से। शास्त्र में प्रमाण है, हरि नाम करो या राधा नाम करो, यही सार है। सब वेदन को सार प्यारे भजेगा तभी तो मजा, छोड़ के रस में रज में आएगा। जय हमारी राधा की, जी। राधा की, जय सरकार की। और कोई प्यारा सा भजन जो सुना दीजिए। ओ वृंदावन की नगरी में खेलो मुरारी शाम, कह रही मोरी राधा आजा मोरे घनश्याम। ब्रज को वासिन सुधार करियो, आ रही पार्षद की पुकार। जन कल्याण करे बैकुंठ पाए, एक ब्रजवासिन को भला करे, बैकुंठन ते ऊपर जाए। जी, जय हो राधा रानी की। जय हो, जय हो, जय हो। अब हम लोगों ने रज का आशीर्वाद ले लिया है। जी, जी, जी। हैं, रज जो है मस्तक पे भी लगा लिया, आपको ने तो पान भी कर लिया है। तो अब जो है एक बार फिर खड़े हो जाएं और देखें हम आपकी लंबाई कितनी है, क्योंकि मुझे देखिए महाराज जी की लंबाई और हाइट करिए। और महाराज जी ने रज का स्पर्श किया है, अपने माथे पे लगाया। चंदन है, ये हर किसी ये- को नहीं नसीब होता है। जी 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 जी, बहुत दूर से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं इस रज को, इस चंदन का अमृत पान करने के
के लिए। तो आप देखिए महाराज जी की हाइट देखिए, महाराज जी की लंबाई देखिए और महाराज जी की भक्ति कि 4 जन्मों से महाराज जी वृंदावन में हैं और सुंदरी का रूप जो है धारण करते हुए भक्ति कर रहे हैं। आप अगर वृंदावन में महाराज जी के भाव के साथ आएंगे तो मेरा दावा है कि आप भी ऐसे खो जाएंगे, आप भी ऐसे भक्ति में लीन हो जाएंगे, आपकी भी भक्ति ऐसी हो जाएगी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ राधा रानी ठाकुर जी दिखाई देंगे। सिर्फ आपको महाराज जी की तरफ बनना है। महाराज जी 5 घंटे में 1 लाख से भी अधिक जाप कर लेते हैं। 4 साल की उम्र से लगातार जाप कर रहे हैं और वही जाप करना, वही भक्ति करना महाराज जी को एकदम जो है भक्ति में लीन करता है। और बताते हैं कि जब भी कोई कष्ट आता है तो श्री जी आती हैं और श्री जी के पार्षद आते हैं और महाराज जी के कष्ट को दूर कर लेते हैं। ये अगर आपका स्वभाव है, आपका भाव है, आपके अंतर आत्मा में ऐसा है तो दावा है कि ऐसे ही ठाकुर जी और श्री जी मैया आपकी रक्षा करेंगे। वृंदावन में ऐसे ही भाव से, ऐसे ही श्रद्धा से मैं महाराज जी का दर्शन भावपूर्ण तो कराऊंगा। आगे फिर महाराज जी की दूसरी कड़ी मैं आप सबको दिखाऊंगा। के लिए सुख प्राप्त हो जाएगा अरे पूरे घर के अंदर, थैंक यू। आपको आनंद आएगा। तुम कहोगे हाँ हाँ जी हाँ, उस टाइम राधे राधे कह देना। जी जी ठीक है महाराज जी। आप अच्छा महाराज जी, जय हो जय हो। देखिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ से जाते समय भी लोगों को ये बता रहे हैं, कितना प्यारा संदेश दे रहे हैं कि आप अच्छे से रहिए, माता पिता का दिल मत दुखाइए।